Jazz, the ultimate pundit. The latest news coming from Manchester United fans is कि यार एरिक टेन हाग के सैक होने के बाद इतने सारे मैनेजर डिस्कशन होने के बाद फाइनली रूबन अमोरिम इज द न्यू गाय. ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड हियर वी गो फ्रॉम फैब्रिजियो. तो यूनाइटेड इज सेट टू पे 10 मिलियन यूरो एज अ रिलीज क्लॉज फ्रॉम स्पोर्टिंग. एंड रूबन भाई साहब ने ये चीज एक्सेप्ट भी कर लिया और क्लब को बोल भी दिया और ये एज सून एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट कमिंग मैचेस विल बी एबल टू सी दिस गाय. यार कितना क्विकली ये मैनेजर साइन हुआ. मेरे को लगा कि लंबा डिस्कशन चालू होगा. एज सून एज एरिक टेन हाग got sacked, there was like multiple conversation कि Xavi आएगा, थॉमस फ्रैंक आएगा, ग्राहम पॉटर, इंजागी, किरन मैकाना, टर्जिक, ज़िडान, ब्ला ब्ला ब्ला. बिफोर आई स्पीक कि यूनाइटेड में आएगा तो क्या लाइनअप रहेगी, क्या टैक्टिक रहेगा, जरा ये आदमी के बैकग्राउंड में चले जाते हैं और इसने लाइफ में किया क्या. हु इज ही, Who is he? So अगर आप तक अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. ठीक है. सो अमोरिम इज द 39-year-old फुटबॉल पोर्चुगीज मैनेजर, जहाँ पे ये इनका पास्ट बैकग्राउंड एज अ फुटबॉल प्लेयर भी रहा है, जहाँ इन्होंने मिडफील्डर भी खेला है, राइट बैक भी खेला है और समटाइम्स विंगर भी खेला है. तो ही स्टार्टेड हिज करियर इन 2003 एट बिलांसिस, जहाँ पे उन्होंने 2008 तक खेला एंड विथ 106 अपीयरेंसेस एंड स्कोर्ड 5 गोल्स. फिर until then he spent most amount of his time in Benfica, जहाँ पे 2008 से लेके 2017 तक he was there and in 154 appearances he scored 6 goals. Along with that उसके बाद FIFA World Cup 2010 and 2014 में he represented Portugal with 14 appearances and scored not a single goal. Then उसके बाद in 2019 he at the age of 32 he retired as a football player and joined as the head coach for Casa Piazza in 2018 and 2019. In 2019, he joined Braga B and got promoted as the head coach for Braga senior team in 2020, जहाँ पे he made them won Taça da Liga. Then he was appointed as Sportinga manager in 2020, where he won them the domestic cup, which is Premier Liga and Taça da Portugal, ending club's 19-year trophy drought, भाई साहब. And recently in 23-24, he made Sporting win the league title again. तो भाई आदमी एज अ मैनेजर सॉलिड लग रहा है, प्लेयर इतना सॉलिड नहीं लगा अब तक. But remember guys, Pep Guardiola was also not great as a football player but greatest as a manager. अगर इनके 6 साल के मैनेजर करियर में देखें तो 6 मेजर ट्रॉफीज जीती है, जहाँ पे 3 लीग टाइटल, 1 ताका द पोर्चुगल, 5 टाका द लीगास एंड 1 सुपर ताका कनिदोल दे लोलेवरिया. अगर करंटली इसका स्टार्ट देखा जाए, ही इज अनबीटन इन ऑल द कंपटीशन वेयर 9 गेम खेला है और 9 गेम जीता है, जहाँ पे 30 गोल मारे और 2 गोल कंसीड हुआ है इन पोर्चुगल प्रीमियर लीगा. बट अब सवाल ये आता है, व्हाट कैन ही ब्रिंग टू यूनाइटेड, क्या लेके आ सकता है यूनाइटेड में. अगर मैं एक बात बता देता हूँ फॉर ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, ही वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हेन जोसे मूरिन्हो वाज मैनेजिंग द क्लब एंड ये बंदा एज अ इंटर्न मूरिन्हो के साथ था. मूरिन्हो से सीखने के बाद अंदर मूरिन्हो से अगर कोई आदमी सीख के जाता तो उसके अंदर मूरिन्हो होता ही है. तो उसके बाद वो स्पोर्टिंग गया, वहाँ पे एज डोमिनेटिंग टीम बिल्ड की और उनका 19 साल का टाइटल भी, उनको 19 साल का जो टाइटल ड्रॉट था वो भी जिताया. व्हाट इज दिस गाय नोन फॉर? दिस गाय इज नोन फॉर हिज टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ही ऑफन यूजेस 3-4-3 system which is fast, disciplined and tough to break down. This moment all I can say, the manager doesn't come with a big managerial background, but to be honest बंदा solid लग रहा है and at this point United is not dumb enough to टेक अ डिसीजन जहाँ पे उनका क्लब रद्दी में पड़ा हुआ है, वेयर फिर दे हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट. दिस मैनेजर साइनिंग लुक्स एक्साइटिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. जब तक कोई फील्ड पे आएगा नहीं, गेम देखेंगे नहीं, 5-6 मैचेस, 10-15 मैचेस देखेंगे, नहीं समझेगा. ऑल इन ऑल लुक्स ग्रेट एज अ मैनेजर, कम्स फ्रॉम अ डिसेंट बैकग्राउंड, हैज लर्न अंडर मूरिन्हो एज वेल और स्पोर्टिंग में अब तक इसका 70% विनिंग रेशियो है. बट यूनाइटेड फैंस डोंट गेट टू एक्साइटेड. जब एरिक टेन हाग आया था अपना विनिंग परसेंटेज लेके आईएक्स के साथ, तो उसके पास भी विनिंग परसेंटेज 73.49 का था, जहां पे वो भी बहुत सारे सिल्वरवेयर जीता था. और ये आदमी आया है जहां पे इसका विनिंग परसेंटेज है 71 और इसने भी बहुत सारे सिल्वरवेयर जीते. सो ये स्टैट को याद रखना और दोनों के एरियाज भी याद करना. ये बैकग्राउंड के साथ आया था और ये आदमी भी इस बैकग्राउंड के साथ आ रहा है. सो डोंट गेट, इतना होप मत लेके आओ कि तुम रो दो हर मैच देखते देखते. देखो किस तरीके से आता है. फाइनल आस्क कुड बी टू यू कि इज ही द राइट गाय to replace Erik ten Hag? Let me know in the comment section below. This is Jazz signing off from the Ultimate Pundit and I'll see you in the next one. Peace.